हेलो एवरीवन। देखो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जो आपकी जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जॉब्स में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और हर जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस क्या है। ये हमेशा ध्यान रखो। अगर आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको, इफ यू आर प्रिपेयरिंग हो रहा सरकारी जॉब की, अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 ईयर वहां पे स्पेंड करना होगा। तो जो भी अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो वो ये मत सोचें कि मैं थर्ड ईयर में आके तैयारी करूंगा। आप फर्स्ट ईयर का एक सेमेस्टर बस फर्स्ट सेम के बाद ही अपना स्टार्ट कर दो। जो भी आपको चूज करना है, चूज कैसे करना है ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। मैं अभी इसमें यही डिस्कस करूंगा कि कैसे आपकी परीक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, क्या क्या जॉब्स चीजें होती हैं, और उनका पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी भी जॉब्स की तैयारी करनी होगी, आप सिलेबस को देखोगे। अगर आपको सिलेबस सूट करता है तो आप उस जॉब को चूज करो। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी बच्चे का टेक्निकल में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो। मेरा पॉइंट ये है, फर्स्ट सेमेस्टर बस आप पहला सेमेस्टर तो आप इंजॉय कर लो, जितना इंजॉय करना है कर लो फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आपको स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पता फिर क्या होगा, फिर लास्ट के फाइनल ईयर में क्या होता है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी होती, फिर आपको लगता है यार कि अब मैं तैयारी करूंगा। फाइनल ईयर में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी, आपकी एज फैक्टर एक हो जाता है, आपकी डिग्री पूरी हो जाती है, फिर ड्रॉप लेके तैयारी करना और इंजीनियरिंग के साथ साथ तैयारी करना, उन दोनों में एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप इंजीनियरिंग के साथ ही तैयारी करोगे ना, तो हो सकता है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ, हमें ये वाली वो नहीं मिली थी। हम लोगों को नहीं बताया गया था कि फर्स्ट सेम से तैयारी करो, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ये ध्यान रखो। तो अगर आप अभी हो तो फर्स्ट सेमेस्टर तो आप पूरा एंजॉय कर लो। फ्रॉम ऑन द सेकंड सेमेस्टर यू कैन स्टार्टिंग प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब। वी विल डिस्कस इट व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर अवेलेबल, राइट। तो मैंने इसकी डिटेल, मैंने बहुत ज्यादा इसको एनालिसिस करके बनाया है। अगर आप देखोगे तो हमारी कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये तो आपका हो गया कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, राइट। ये उनका, अगर आप पाठ्यक्रम देखोगे, सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अगर आप देखोगे सिलेबस में, एक तो आपको जनरल स्टडीज पढ़नी है, क्योंकि प्री में आपके दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का और एप्टीट्यूड का, सी सेट का। जनरल स्टडीज सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है प्री में, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इफ यू सी जनरल स्टडीज इन द प्री, इट विल प्ले अ मेजर रोल, जो बहुत ज्यादा रोल करेगी। फिर आपके मेन का एग्जाम होता है, मेन में भी आपकी इंग्लिश भी होती है, जनरल स्टडीज भी होती है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी होता है सब्जेक्टिव पेपर, और एक ऑप्शनल 2 का आप जो चूज करोगे उसका सब्जेक्टिव पेपर होगा। मतलब अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, सेकंड सेमेस्टर में, इफ यू आर इन द सेकंड सेमेस्टर, आप सेकंड सेमेस्टर से आप हो ना, तो उससे पहले 1 ईयर का एक प्लान बनाओ। उसमें आप अपने 2 ऑप्शनल फिनिश कर दो, एग्री इंजीनियरिंग प्लस जो भी आपका ऑप्शनल 2 है। क्योंकि अगर आपने ये दोनों प्रिपेयर कर लिए एक बार, अब सपोज करो सेकंड ईयर तक बच्चे ने अगर ये दोनों प्रिपेयर कर लिए एक बार अपने, सपोज अगर आपने ये भी प्रिपेयर कर लिया पूरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल 2, आपको सिर्फ 2 साल जो नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे, थर्ड और फोर्थ ईयर, उसमें सिर्फ प्री पढ़ना है। क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया, इनका सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस इनका स्टेटिक सिलेबस है। कैसे स्टेटिक सिलेबस है? अगर स्टेटिक सिलेबस है तो चीजें चेंज नहीं होती। देन यू विल हैव टू फोकस ऑन द प्री एग्जामिनेशन। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड ईयर के एंड तक, मैं सेकंड ईयर के एंड तक बोल रहा हूँ, और जो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ोगे भी, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्टिवली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपको बीटेक में भी हेल्प करेगा। तो आपको फर्स्ट से सेकंड ईयर में दोनों ऑप्शन निपटाने सेकंड ईयर तक, तो आप 3 महीने का टाइम दो दोनों ऑप्शनल को। क्योंकि अगर आपने ये निपटा दिया, फिर आपको कोई सिलेबस चेंज होने का डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टेटिक पार्ट है। देन यू कैन फोकस ऑन द प्री। आपको 2 साल है जीएस में फोकस करने के लिए। फिर अगर आप यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करते हो, तो उसमें स्टेट फॉरेस्ट सर्विस से बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर मैं यूपीपीसीएस, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इनमें भी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस निकलती है। ये तो आपको हो गया सेंट्रल लेवल फॉरेस्ट सर्विस। सेंट्रल लेवल फॉरेस्ट सर्विस का एडवांटेज होता है कि ये प्योर यूपीएससी की जॉब है, जो सेंट्रल की जो हाईएस्ट जॉब होती है वो जॉब है। तो ग्रेड 1 आपकी जॉब में आ जाता है। दूसरा, इसमें सर्टेनिटी होती है कि हर साल वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें ये नहीं पता होता वैकेंसीज कब आएंगी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में, बट जनरली इसमें भी आती हैं जनरली, लेकिन ये नहीं पता होता कब आएंगी आपको। इसमें अनसर्टेनिटी है। फिर भी इसमें तो आपको श्योरिटी है लगभग। इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पैटर्न, द वैकेंसीज आर कमिंग, राइट। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। इनके सिलेबस में क्या है, आपका जीएस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ऑप्शनल 2, लगभग सेम सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं अभी हम हर पोस्ट वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका निकलता है असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब। इफ यू सी इन द एग्रीकल्चर इंजीनियर, वी देयर आर असिस्टेंट इंजीनियर जॉब, लाइक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकलती है, कभी कभी उड़ीसा में निकलती है। इसमें भी अनसर्टेनिटी है, जॉब कब आएगी आपको पता नहीं है।
अब देखो जो आपने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का था, उसमें जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर था वो आपका सब्जेक्टिव पेपर था, और ऐसा ऑप्शनल पेपर वो आपका ऑप्शनल था। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ये ध्यान रखो। कभी कभी इसमें हिंदी और जीके भी होती है, हर स्टेट में, हर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर पढ़ना है तो यू विल हैव टू रीड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों में आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये आपको बात क्लियर हो गई। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो आपको स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में हेल्प मिलेगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस क्या है, सेकंड ईयर तक अगर आपने दोनों ऑप्शन निपटा दिए, लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री, इफ यू हैव कंप्लीटेड दीज टू ऑप्शनल। और बहुत लोगों को डर लग रहा होगा कि सर मैं तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आपके पास चीजें अवेलेबल है, तो आप खुद से पढ़ सकते हो। दो, अगर आपने फर्स्ट 2 इयर्स में यू हैव कंप्लीटेड द ऑप्शनल, लास्ट के 2 ईयर में सिर्फ जीएस पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्री बहुत डिफिकल्ट होता है और प्री में सिर्फ जीएस का वेटेज होता है। तो अगर आप वो करोगे तो आपको जीएस में फायदा हो जाएगा। फिर आपका एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी वैकेंसी आती है टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर की। टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर, इसकी वैकेंसी अभी आ भी रखी है, डिस्कस भी करेंगे। इसमें आपको देखो बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, फूड की चीजें पढ़नी पड़ती हैं, एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ती है, आयोटेक पढ़नी पड़ती है, एंटोमोलॉजी पढ़नी पड़ती है, पीएफए एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इससे मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ज्यादा कोई वेटेज नहीं होता। यू विल हैव टू रीड ऑल द फूड सेक्टर, व्हाट आर द स्कीम्स व्हिच आर अवेलेबल। एग्रीकल्चर हो गया, केमिस्ट्री पार्ट हो गया, फूड टेक हो गया और एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, राइट। इसमें आपका जो सिलेबस होता है अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा डीप में। जनरली इसका सिलेबस एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर, एग्री इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है मेन में, फिर एग्रीकल्चर होता है। तो ये इसका चीजें रहेंगी, मतलब मैं मेन बता रहा हूँ, अभी इसको 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करेंगे। फिर आपका बैंक एफओ, बैंक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें भी आपका 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा, फेज 2 में आपकी एग्रीकल्चर, जो आपके जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें एग्रीकल्चर भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, सीड टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन ज्यादा आपको बीएससी एजी पढ़नी पड़ेगी वहाँ पे, एग्रोनॉमी, बीएससी एजी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ मेन पर होता है, प्री को तो आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें जो अगर आप इस जॉब के लिए आ रहे हो तो यू विल हैव टू मेक श्योर, आपको ना अपना माइंड जो है ना, दिमाग, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इस जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन आप अपनी फील्ड में हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड द जीएस। अगर आपका जीएस में इंटरेस्ट है, अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना अच्छा लगता है और हिंदी और जीके में आप कंफर्टेबल हो, तो आप इसकी तैयारी करो। आप अपने सिलेबस जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से आप तैयारी करो। बैंक के एफओ में आपको बीएससी एजी ये सब पढ़ना है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, अगर इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर। तो देखोगे अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर, जो आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इन दोनों में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये, जबकि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है इनमें सब्जेक्टिव पेपर होता है। एंड देयर इज बहुत बड़ा डिफरेंस होता है यार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव ये गेट वाला नहीं होता है, जनरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉड वो है, आपका ब्रॉड कैटेगरी मैंने बता दी क्या क्या है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आपको। अगर आप यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपका फेस होगा प्री, मेन और इंटरव्यू, राइट। प्री आपका 400 नंबर का होता है, जिसमें 200 नंबर का एक पेपर होगा, 200 नंबर का एक पेपर होगा। जो 200 नंबर का जीएस का पेपर है उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट जो है सिर्फ इन 200 नंबर पे बनेगी, ठीक है। 200 मार्क्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द कट ऑफ। ये 200 नंबर में तो बस आपको 33% नंबर लाने हैं, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे आपको प्री के एग्जाम के क्लियर करने में। तो इसको में जनरली आपको 116 नंबर इसमें लाने होते हैं, इफ यू सी द प्रीवियस एनालिसिस फॉर द जनरल कैटेगरी। फिर आपका मेन में आपके 1400 नंबर के होंगे, 6 पेपर होंगे। एक इंग्लिश पेपर होगा 300 नंबर का। ये इंग्लिश पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग आती है, इट्स वेरी इजी। जनरल नॉलेज ये 300 नंबर का है, जो आपने प्री में प्रिपेयर कर रखा होता है, तो आपका जनरली उससे काम चल जाता है, क्योंकि एक ही पेपर है तो आप उसको संभाल लेते हो। ऑप्शनल 1 आपको चूज करना होता है, ऑप्शनल 2 चूज करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऑप्शनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज करते हो तो इसका 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। ये ध्यान रखो, मेन में सारे पेपर सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, एक क्वेश्चन होगा, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपके इरोजन क्या होता है, वाटर इरोजन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो। फिर आपको पेज मिलता है, उसमें आपको लिखना होता है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब ये। ऑप्शनल 2, आप ऑप्शनल 2 कोई भी ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, व्हाटएवर इट इज। तो आपको यहाँ भी कन्वेंशनल पेपर होंगे 2, तो इसके 2 पेपर हैं, दैट इज 2 पेपर, इसके 2 पेपर हैं। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय कर लो, जितनी मूवीज देखनी है। सेकंड सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर तक, मतलब यू आर हैविंग अ 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स में आप जो है ये ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 लाइक एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री कंप्लीट कर दो। अगर आपने ये कंप्लीट कर दी, आप समझ रहे हो, सेकंड ईयर में आपके पास 2 ऑप्शनल कंप्लीट हो गए। देन यू आर हैविंग अ 2 इयर्स फॉर द प्री एग्जामिनेशन। आप सिर्फ प्री पे फोकस करो इस 200 नंबर पे, क्योंकि अगर ये 200 नंबर पे प्री पे फोकस करा है, देखो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन द यूपीएससी यू विल हैव टू वर्क हार्ड, इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। आपको बिल्कुल सैचुरेशन नहीं होना है, ये लगभग प्लान बना के चलो 2 से 3 साल का, क्योंकि आप
बीटेक में ही तैयारी कर रहे हो, अगर सब सोचो आपके 4 साल पूरे हो गए, उसके बाद अगर आप दिल्ली या कहीं भी कोचिंग करने आते हो, वहां पे कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है। इफ यू सी यूपीएससी की तो फीस बहुत ज्यादा है। इफ यू सी जो एस्टेब्लिश कोचिंग सेंटर है उनकी फीस एक मतलब 1 लाख तक होती है। फिर आप दिल्ली में एक रूम लेते हो, उस रूम का किराया 13,000 रुपए होता है, 13 या 8,000 रुपए। फिर वहां पे 12 साल तक सर्वाइव करना। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप या तो आप खुद से तैयारी करते हो सेल्फ प्रिपरेशन, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो ऑनलाइन कोचिंग क्या होती है, बहुत ही अफोर्डेबल होती है, राइट। तो इसके लिए हमने ये भी करा है, जो भी बच्चे अभी यूपीएससी आईएफएस, पहले हमने फीस थोड़ी ज्यादा रखी थी, मुझे बहुत सारे बच्चों के फोन आए, तो हमने कहा फीस हम डिक्रीज करेंगे। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप 1 साल का पैकेज ज्वाइन करते हो, तो उसकी फीस हमने 18,000 कर दिया। इट्स इंक्लूडिंग जीएसटी, इट्स इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। और अगर आप 2 साल का पैकेज ज्वाइन करते हो 2 ईयर्स का, तो ये सिर्फ 24,000 है। मतलब आपको सिर्फ अगर आप देखोगे तो 24,000, तो 24,000 में आपको 2 साल, मतलब आपको हर साल 1,000 रुपए ही पड़ रहा है, लगभग 12 साल 12 महीने। और इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है और आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। तो हमने ये आपको फीचर करा है कि अगर बच्चा 2 साल तक, क्योंकि अगर आप 24,000 ये अगर 110 वैकेंसी 2016 में 110, 2017 में 110, 2018 में 90। इफ यू सी द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनका पैटर्न है यहाँ पे 85 से लगभग 110 के बीच में वैकेंसी आती है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, कितने बच्चों को क्वालिफाई होता है। देखो इतने बच्चे 1,22,000 बच्चे अपीयर होते हैं, 1178 बच्चे निकालते हैं। यही कंपटीशन है प्री का। तो इसलिए अगर आपने सेकंड ईयर तक, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ऑप्शनल, देन विद इन द 2 ईयर यू कैन ओनली फोकस ऑन द प्री एग्जामिनेशन। अगर आप प्री में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत होगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इफ यू सी द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है बीएससी एजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ले सकते हो और एक फॉरेस्ट्री ले सकते हो। तो विद दीज 2 ऑप्शनल यू कैन प्रिपेयर। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप ये लेना चाहते हो, कुछ बच्चे मैथ भी ले सकते हैं, उनका मैथ में इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा है कि यूपीएससी की साइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और जो आपको अच्छे लगते हैं फिर उससे आप तैयारी करो। बीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस एक आपका, हाँ ये ध्यान रखना, जब आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो आप ये ऑप्शनल कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते। यार यू कैन नॉट चूज एजी एंड एजी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड एनिमल, ये आप ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते। लाइक आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आप बीएससी एजी चूज नहीं कर सकते, और आप कोई भी इंजीनियरिंग चूज नहीं कर सकते, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल। तो ये पढ़ लेना पहले पूरा कि कैसे ऑप्शनल चूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल का। आप अगर सेंट्रल सर्विस की तैयारी करते हो तो स्टेट सर्विस में ही फायदा होता है। अब ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है। अब देखो इसमें पेपर कैसे होता है, इसमें आपका जो पेपर होता है उसमें आपकी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, सामान्य ज्ञान होता है, और आपके जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है। तो सामान्य हिंदी का अगर आप पेपर देखोगे तो ये आपका 50 नंबर का होता है, ये भी 50 नंबर का होता है, इंग्लिश और हिंदी का, राइट। ये आपके विषय निष्ठ होता है, सब्जेक्टिव पेपर, इट्स सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर होंगे सब्जेक्टिव 2, एक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा 100 नंबर का, एक इन्वायरमेंट का पेपर होगा 50 नंबर का। ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं दोनों, इफ यू सी द ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल चूज करने पड़ते हैं, ये ऐच्छिक विषय, सभी एथनिक ये ना ऐच्छिक विषयों के आपके जो इसका जो सिलेबस होता है यूपीएससी की तरह ही होता है। तो आप इसमें से कोई भी 2 ऑप्शनल चूज करोगे, लेकिन आप ये ऑप्शनल चूज नहीं कर सकते, लाइक जो यूपीएससी का था कृषि और कृषि अभियंत्रण। ये तो कृषि अभियंत्रण को आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले सकते हो, दूसरा फॉरेस्ट्री ले सकते हो। तो इस तरीके लगभग सिलेबस सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा अंतर होता है कि वहां पर सामान्य ज्ञान थोड़ा 50 नंबर की, यहाँ पे 100 नंबर की आ गई, यहाँ पे इन्वायरमेंट का पेपर एक एक्स्ट्रा आ गया, तो थोड़ा सा वेरी करता है स्टेट में। जनरली ऑप्शनल जो होते हैं लगभग सेम रहते हैं। तो आप इस तरीके से लगभग काफी सिलेबस मैच होता है। अगर आप यही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करोगे यूपीपीसीएस की, तो उसमें भी यही होगा, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, राइट। जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका ये रहा, जिसमें आपके अगर आप देखोगे तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर सेकंड आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 33% लाने होते हैं पेपर सेकंड में, बिल्कुल यूपीएससी की तरह है। तो पेपर 1 आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मेन में आपके कौन कौन से पेपर होंगे, एक आपका हिंदी का पेपर होगा एसए का 200 नंबर का, एक आपका जनरल स्टडीज का पेपर होगा, लाइक हिंदी जनरल स्टडीज का 200 नंबर का, फिर आपका जनरल स्टडीज का एक और पेपर होगा ऑब्जेक्टिव 200। मतलब हो क्या रहा है, एक तो हिंदी का पेपर है 200 नंबर का, जनरल स्टडीज के 2 पेपर हैं, एंड दीज 2 पेपर आर द ऑब्जेक्टिव। यूपीएससी में क्या था, ये पेपर सब्जेक्टिव था, यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर पेपर 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका होता है कन्वेंशनल, जो अभी आप चूज करोगे ऑप्शनल, अगेन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री। तो लगभग सिलेबस सेम है कि आपको प्री निकालना है, फिर मेन में आपको जीएस, इंग्लिश की जगह हिंदी हो गई, और ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 लगभग। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले ऑप्शनल कर लो प्रिपेयर दोनों, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको हर जगह हेल्प करेंगे। इफ यू सी इन एनी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, एनी तो नहीं, जो भी आपकी यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में इसका फायदा होता है। ठीक है, तो आपको दिख गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये रहा।
और जनरली अगर आपको कंफर्टेबल होगा अपनी 2 फॉरेस्ट्री आपकी, चाहे ये वाली सर्विस हो बीपीएससी, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस कमीशन हो, सेंट्रल की हो, क्योंकि सेंट्रल का अलग कार्डर होता है फॉरेस्ट सर्विस का, स्टेट का अलग कार्डर होता है, ठीक है। अब उत्तराखंड सर्विस की बात करें, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की, देखो स्टेट में बस ये डाउट होता है कि वैकेंसीज कम आएंगी, आपको नहीं पता होता, लेकिन उत्तराखंड का अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड, ये मुझे सबसे इजी लगता है इंजीनियर के लिए। फॉर द इंजीनियरिंग इट्स वेरी इजी बिकॉज इन दिस जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरली जनरल स्टडीज 100 नंबर की होती है, एप्टीट्यूड 50 नंबर का होता है। तो यहाँ पे प्री बहुत आसान है क्योंकि एप्टीट्यूड आ रहा है, और एप्टीट्यूड क्या होता है जनरली इजी होता है। तो अगर आपने देखा तो प्री बहुत आसान है। फिर आपको जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, उसमें लगभग सेम पैटर्न है। जनरल नॉलेज आपका 100 नंबर का पेपर है। इसमें जैसे यूपीएससी में 1400 नंबर का था, ऑप्शनल वहां पे 200 के थे, उनको 2 से डिवाइड कर दो हर पेपर को, तो यहाँ 700 नंबर का पूरा मेन होता है। लगभग पैटर्न वही है। आप एक वैकल्पिक विषय लोगे ऑप्शनल, उसका 200 नंबर का होगा, क्योंकि पूरा वेटेज कम हो गया 700 का, तो इसलिए 400 से वो 200 कर दिया, तो पूरा सेम ही है। ऑप्शनल सेकंड लोगे वो भी 200 नंबर का होगा। एक हिंदी का पेपर है 100 नंबर का, एक इंग्लिश का पेपर है, एसे राइटिंग, और ये 100 नंबर का, और एक जनरल नॉलेज का पेपर है। ये सबसे आसान है। फॉर एन इंजीनियर इट्स वेरी इजी बिकॉज इन द प्री यू आर हैविंग द एप्टीट्यूड ऑफ द 50 नंबर। यहाँ पे 50 नंबर एप्टीट्यूड का है ये, ठीक है। ये तो यहाँ पे प्री 150 नंबर का पेपर हो रहा है, जो काफी इजी है। ऑप्शनल जो आप चूज करोगे वो आप कृषि, ये तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो, एक ये, और एक फॉरेस्ट्री, उसको चूज करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें वेरी करते हो। नेक्स्ट करते हैं। अभी हमारा जो कोर्स था अभी हमने लॉन्च कर दिया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑप्शनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो जो भी बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर सेकंड ईयर हमने इसको प्राइस को डिक्रीज करा है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज और ये, तो 24,000 का पड़ेगा। अगर आप देखो तो ये कोर्स 1000 रुपीज पर मंथ है। अगर आप देखोगे तो दो साल मतलब 24 महीने। और जो फर्स्ट ईयर जो 1 साल का ज्वाइन करने आता है वो 18,000 है, ठीक है। तो ये आपका कोर्स रहेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी। ये टेस्ट सीरीज को मिलाकर है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को मिलाकर है, हैंड रिटन नोट्स को मिलाकर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोर्स रहेगा। ताकि देखो हमारे साथ भी चैलेंजेस ये थे कि हमारे बच्चों का फोन ये आया सर हमें जीके की भी तैयारी करनी है, ऑप्शन 1 की भी करनी है, तो आप थोड़े से फीस डिक्रीज कर दो ताकि आप जो है चीजें कर पाओ। मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो या ऑफलाइन कोचिंग जो करते हो, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, अगर आप यूपीएससी का देखोगे तो कॉस्ट काफी हाई होती है। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर दिल्ली तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ पे आपको रेंट देना है, वहाँ पे रेंट ही बहुत ज्यादा है। अगर आप एक महीने का भी वहाँ पे रेंट दोगे तो 13,000 12,000 का रेंट आता है, फिर अगले दिन 12,000। आप समझ रहे हो आपको एक साल में कितने पैसे खर्च कर लोगे। लेकिन अगर आप यही पहले साल से आप तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन से ही, तो आपके पूरे वहाँ पैसे सेव हो जाते हैं। आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी आईएफएस का। इसके लिए आपको जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें टाइम टाइम मिलती रहती है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ये सर्च कर सकते हो, यूपीएससी आईएफएस एजी इंजीनियरिंग। आपको अगर ये डालोगे तो वहां पे मिल जाएगा, वरना आप हमें मैसेज कर सकते हो 9058427165 पर। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप मैसेज कर सकते हो। अब पढ़ते हैं असिस्टेंट इंजीनियर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका कैसे अवेरी होता है। अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, अगर वो यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहता है, तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें आपके प्रथम प्रश्न पत्र होगा पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका आता है हिंदी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव पेपर 1। देखो लिखा भी है, जो सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ आपका होता है ऑब्जेक्टिव। दो चीजें होती है, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक आपका विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें पेपर 1 है, इसमें क्या है सर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका क्या है हिंदी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर 1, एजी इंजीनियरिंग का पेपर 1। यहाँ पे क्या है जीएस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर 2। तो जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है 300 नंबर का पेपर 1 है, 300 नंबर का पेपर 2 है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा वेटेज होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो 300 ये लगा लो, 300 ये 600 नंबर तो ये होगा, ठीक है। फिर आपकी जो हिंदी और जीएस बचती है 75 और 75 का इनका ये होता है। तो टोटल 750 का टोटल ये बनेगा, है ना। 375 और 375 750 का ये आसपास बनेगा। और फिर आपका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। तो टोटल आपका 850 नंबर का पेपर होता है। तो आपको क्लियर हो गया, पेपर 1 है पेपर 2 है। बट द थिंग इज ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। अभी तक जो हम यूपीएससी की बात कर रहे थे उसमें कैसे पेपर था, विषयनिष्ठ पेपर था। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, वस्तुनिष्ठ पेपर है। तो ये ध्यान रखना। तो आपको सिलेबस पता लग गया, तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को ज्यादा फोकस रखें क्योंकि 300 नंबर का ये है, 300 नंबर का ये है। बाकी जो जीएस और हिंदी है उनका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर मैं एफसीआई की बात करूं टेक्निकल मैनेजर की, इसमें अभी वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ए, ये हमारी ये वैकेंसीज है। लगभग इसमें जो एज लिमिट है वो इस कट ऑफ से है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी इसी डेट से जारी होगी। मतलब इस तारीख तक आपकी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। टोटल वैकेंसीज जो है 27 आई है अभी, ठीक है। अगर आप देखो असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल, इसमें कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हो सकती हैं। अगर आपके पास बीएससी एजी है तो वो एलिजिबल है, क्लियरली मेंशन है बीएससी इन एग्रीकल्चर।
अगर आपके पास बीटेक है फूड साइंस में, वो भी एलिजिबल है, द फूड साइंस इज आल्सो एलिजिबल। बीटेक इन फूड टेक, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब ये भी एलिजिबल है। देखो सब में और लगा हुआ है या बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये भी एलिजिबल है, एजी इंजीनियरिंग, तो ये भी एलिजिबल है। और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एलिजिबल है। तो ये सब ब्रांचें एलिजिबल है। तो आपको जो इसमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो है ही, इन सबसे भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि इनके सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इनका सिलेबस पैटर्न डिस्कस करेंगे, कैसे आपका पेपर होता है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी अभी अगर बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे अभी, तो आपको 1 जनवरी 2021 तक आपकी क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स। तो अगर आपके 55% मार्क्स हैं और आपकी डिग्री की जो डेट है वो 1 जनवरी 2021 से पहले तक की है, तो आप उसमें एलिजिबल हो। अगर आप इसका पेपर पैटर्न देखोगे, अब जो असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर बी है, उसका पहले जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। एप्टीट्यूड में आपके 120 नंबर का पेपर होता है ये। इसमें आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट एंड एथिक्स M&E, और एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक, करंट अफेयर, राइट। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, ये 30 नंबर की होती है, ये 30 नंबर की, ये 30, तो ऐसे करके 120 नंबर का एक पेपर होगा। जो आपकी मतलब लाइक अगर आपने टेक्निकल के अप्लाई करा, बहुत सारी जॉब निकलती है टेक्निकल अकाउंट, हम लोग टेक्निकल में एलिजिबल है, तो टेक्निकल का 60 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये सिलेबस आपको क्लियर हो गया, ये वाला 120 नंबर का। जो ये रिलेवेंट डिसिप्लिन का 60 क्वेश्चन है, इसका सिलेबस देखते हैं। तो जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड है मैंने बता दिया, आपका जो BCDE है, राइट, BCDE हमारा ये भी है, BCDE कोड, ये कोड हमारा B है। अगर आप देखोगे, इफ यू सी द पेपर कोड इज B, ये तो बी का जो आपका ये है सिलेबस, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर हो गया 120 नंबर का, आपके 0.5 मार्क्स जो रहेंगे, ठीक है, ईच कैरिंग 0.5 मार्क्स। और आपका जो एक तो आपका पेपर 1 है जो 120 नंबर का है, और पेपर 2 है जो आपके जैसे टेक्निकल डिसिप्लिन है तो उसका 60 नंबर का है। अब पेपर विल कैरी द 180 मार्क्स, टोटल आपके 180 नंबर है, 120 और ये 60, ये 60 नंबर का सिलेबस देखते हैं क्या है। तो ये पेपर बी का जो असिस्टेंट मैनेजर का टेक्निकल पेपर है, ये दिखा है टेक्निकल पोस्ट, उनका पेपर बी का सिलेबस ये रहा, पोस्ट कोड भी। एग्रीकल्चर है आपका ये है, बायोटेक्नोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, केमिस्ट्री और PF एक्ट। तो जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जाने जाते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरी बीटेक एजी इंजीनियरिंग में मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिलेबस जो है पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यू विल हैव टू रीड दिस सिलेबस इफ यू वांट टू ज्वाइन द FCI। इट्स वेरी, आपको ये बात क्लियर माइंड में रखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये एंटोमोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बायोटेक पढ़नी पड़ेगी, और ये क्रॉप वगैरह पढ़नी पड़ेगी। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, देखो, क्योंकि पेपर में क्या है, एवरी स्ट्रीम इज एलिजिबल, हर कोई एलिजिबल है, ये भी। और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो आपका जॉब कल्चर है, वो इनको ज्यादा सूट करता है दूसरी ब्रांचेस को, इसलिए उनका जो पेपर पैटर्न है वो इस ब्रांच को ज्यादा सूट करता है। बट आप कर सकते हो, जो बच्चा करना चाहता है वो धूमधाम से करे, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, करे वो तैयारी। नेक्स्ट करते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसमें भी आपके बीटेक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब आती है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके 60% मार्क्स तक, ठीक है। इसमें भी आपका पेपर पैटर्न जो होता है, आपका सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में अगर आप देखोगे तो 70 मार्क्स हैं, फिर आपका 30 मार्क्स होता है जो आपका होगा एग्जाम, 35 मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं टोटल 100 में से। अभी डिस्कस करेंगे। जो 70 मार्क्स होता है वो आपका प्योर जो आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और टेक्निकल पे होगा, 30 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड वगैरह पे होगा, ठीक है। और इसमें से आपको 100 नंबर का पेपर है, इसमें 2 सेक्शन है, A एंड B, राइट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। पेपर 1 में क्या है आपका, ये आपका टेक्निकल, फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो उसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, और अगर पेपर भी है तो एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। अभी डिस्कस करेंगे पूरा। तो 100 नंबर का पेपर होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन सी है। तो जो आपका सेक्शन ए का पेपर है, राइट, जो ए का पेपर है टेक्निकल के लिए, तो अगर मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ, ये तो जो आपका टेक्निकल पेपर होगा 70 नंबर का, उसमें आपकी फार्म मशीनरी आएगी, फार्म पावर आएगी, सोल एंड वाटर आएगी, इरीगेशन ड्रेनेज आएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस आएगा। तो 70 नंबर में आपका सिर्फ आपको टेक्निकल फोकस करना है। बट एवर यू हैव रेड इन द 4 years ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपको उस पर सिलेबस फोकस करना है, क्योंकि आपका एक पेपर 70 नंबर का आपका ये रहा। जो 30 नंबर का है आपका, उसमें आपका आएगा एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। मतलब इसमें एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर भी है, जनरल नॉलेज भी है, कंप्यूटर भी है। ये सब चीजें हैं जो आपकी 30 नंबर में होगी। आपको क्लियर होगा, नेशनल सीट में 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का सर टेक्निकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 30 नंबर का एप्टीट्यूड रीजनिंग है, ये सब। तो आपको क्लियर रहना चाहिए आप कैसे तैयारी करते हो। अगर हम बात करें नबार्ड की, नबार्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें भी आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग निकलती है। बैचलर डिग्री आपके वहीं से लिया गया नोटिफिकेशन से। देखो इन सब में अनसर्टेनिटी होती है, व्हेन द वैकेंसीज विल कम। मैं तो ओवरव्यू बना रहा हूँ कि ओवरव्यू सिलेबस क्या रहता है जनरली। ये 45% इसमें आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। अगर इसका पेपर पैटर्न देखें तो इसमें 3 फेस में होता है। फेस वन में आपका एग्जाम होगा, फेस सेकंड में आपको, ये नबार्ड की जॉब है, बहुत हाई क्वालिफाइड जॉब होती है, फिर आपका इंटरव्यू होगा।
फेज 1 की अगर बात करूं तो इसमें रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में आपकी जॉब निकलती है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अफेयर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देख लो तो सब चीजें पूछेंगे वो, दे विल फोकस ऑन ईच ऑफ द सेक्शन। तो पेपर 1 आपका ये होता है एमसीक्यू, टोटल आपके 200 मार्क्स का होगा, 120 नंबर का, 120 मिनट का पेपर होगा। तो पेपर 1 में आपका क्या है सर, करंट एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर भी है, सोशियो इकोनॉमिक करंट अफेयर भी है, जनरल नॉलेज भी है, कंप्यूटर नॉलेज भी है। तो ये सब आपके फैक्टर रहेंगे, आपको ये पेपर 1 रहेगा, फेज 1। जो बच्चे फेज 1 क्लियर करेंगे उनका फेज 2 में आएगा। फेज 2 में अगर मैं बात करूं आरडीबीएस में, तो जो भी डिसिप्लिन है 2 से 6 तक उनका, जो सपोज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो उनका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक पेपर होगा, और एक पेपर आपका इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पे होगा। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना इसका क्या पैटर्न है। एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का तो पेपर होता ही होता है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि कौन से स्ट्रीम के लिए कहाँ से, तो जस्ट चेक इट, राइट, वो चेक कर लेना एक बार। फिर फेज 3 में आपका इंटरव्यू है, मतलब क्या है सर, 1, 2 और 3, ये आपका फेज 1 होता है। आप नाबार्ड की साइट पे आना, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे बस यहाँ डाउट हो रहा है कि इन्होंने लिखा है कि पेपर जो एक, तो ये तो आपको हो गया 2 से 6 डिसिप्लिन, क्योंकि आपकी डिसिप्लिन जो आती है 5th नंबर की है। इफ यू सी, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन है 3rd नंबर की है साइड, देख लेना यार एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो एक तो शायद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर होता है और एक और पेपर कोई होगा, तो ये चेक कर लेना। बैंक एफओ की बात करो तो बैंक एफओ में आपकी पोस्ट निकलती है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, राज्यसभा ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ये आपकी जॉब्स निकलती हैं। अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्रीकल्चर ऑफिसर का, आपकी 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब में आप जो भी ये एलिजिबल है, ये सब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये रहा, तो जितने भी स्ट्रीम्स है ये सब इसमें एलिजिबल होती हैं। इसमें भी आपका यही रहता है कि आपका फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में आपका जो पेपर होता है लाइक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, वो आपका 125 नंबर का होता है। इसमें क्या क्या आता है, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये आपका 125 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो बंदे क्वालिफाई करेंगे उनका मेन का पेपर होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके के इसमें 3 फेज रहते हैं बैंक एफओ में। जो मेन का पेपर है, तो आपका प्री में तो आपको समझ में आ गया, प्री में आपका क्या क्या है सर, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, राइट। तो पेपर फेज 1 में आपका इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड 125 नंबर का है। पेपर 1 जो है आपका, पेपर जो मेन एग्जामिनेशन है वो 60 नंबर का है। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में आपकी एग्रीकल्चर भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, एनिमल हस्बेंड्री भी आपको पढ़ना है, आपको सारी चीजें पढ़नी है वहाँ पे, जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब चीजें, मतलब आपको काफी वास्ट सिलेबस होता है। एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द बीएससी एजी, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, सॉइल साइंस पढ़नी पड़ेगी, एग्रोनॉमी, ठीक है। फिर फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा, ये आपका फिर इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बैंक एफओ की तैयारी कर सकते हो। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है जनरली वेरी करती है ईयर टू ईयर। मैंने किसी साल का ले रखा है तो वहाँ पे टोटल 485 वैकेंसीज आई थी, यू सी। तो आपको ये बैंक्स जो होते हैं मर्ज होते हैं, इन सबकी बैंक्स में ये वैकेंसीज होती हैं। 485 टोटल वैकेंसी है, जनरल की 201 होंगी, ऐसे करके वेरी करता है। इट्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 होती है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रहा। तो अगर मैं देखूं आपको, मैं फिर से फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलूं, क्योंकि पहली स्लाइड आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी दिस स्लाइड इज मच मोर इंपॉर्टेंट, कि अगर आप देखो फॉरेस्ट सर्विस तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जीएस वगैरह फोकस करना है। अगर आप एप्टीट्यूड रीजनिंग करना चाहते हो तो एफसीआई, नबार्ड, बैंक के एफओ, क्योंकि और ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में भी आपको एग्री इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव आएगा और इसमें भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं होती है जनरली, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होती, होती है बस 4-5 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो फॉरेस्ट सर्विस हो गया, यूपीएससी हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, और आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यही हो गया। अगर आप नॉन टेक में आना चाहते हो तो आपको ये रहेगा। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपको क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू चूज, बट माय पॉइंट इज जस्ट चूज अर्ली। देखो जो बंदा रेस में पहले ही अपनी चीजें डिसाइड कर लेगा वो आपका बहुत जल्दी होगा। आप सपोज करो 3rd ईयर में आके मुझे फोन कर रहे हो कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, अब फिर 3rd ईयर वालों के साथ प्रॉब्लम ही होती है कि प्रेशर ज्यादा आ जाता है वहां पर। आप ये मत सोचो, अगर आप अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो देखो कंपटीशन तो काफी है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपको ज्यादा टाइम मिलता है तैयारी करने का, और अभी आप खाली भी हो, कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो आप अभी से जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है,